चेयरमैन पवन कुमार गर्ग साहब जुड़ते हुए। गर्ग सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, पहले तो जरा बिजनेस मैन्युफैक्चर करती है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स। आरएचपी कहता है ये कंपनी ऑपरेट करती है इंडियन रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में। क्या करती है फुजियामा? सर, हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लोगों के घरों पे रूफटॉप सोलर सप्लाई करते हैं। हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपी का एक बड़ा नेटवर्क है। अभी नॉर्थ इंडिया में हम काफी अच्छे से कर पा रहे हैं, साउथ इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं। करीब करीब 7,000 से ज्यादा का हमारा चैनल नेटवर्क है। ये वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम है हम उनको या हम ये सोलर पावर के प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और R&D हाउस भी हमारा अपना है, सारे प्रोडक्ट हमारे अपने डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा, पता है जब नहीं पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था फुजियामा से कि कोई जापानीज कोलैबोरेशन वगैरह है, पर पढ़ के लगा नहीं, तो अपनी होम ग्रोन इंडस्ट्री है, कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन नहीं ना। और ये फुजियामा नाम कहां से आया फिर? अ, तो सर, शुरू में हमने यूटीएल सोलर के नाम से शुरू किया था। मैं और योगेश जी दो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में, हम क्लासमेट थे। तो जस्ट आफ्टर कॉलेज हमने शुरू किया यूटीएल के नाम से। फिर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली, उससे पहले हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे थे। फिर हमने पार्टनरशिप जब फर्म बनानी चाहिए तो एक नाम हमें रखना था कंपनी का। तो हमारा था कि बहुत बड़ा कुछ करना है, और बहुत बड़े से दिमाग में एक ही चीज आती है सर, या तो माउंट एवरेस्ट या हिमालय। तो हमें लगा कि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेवल में आते हैं। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया। तो फ्यूजी एक ऐसी माउंट है जापान में जहां पर हर कोई लाइफ में एक बार टच करना चाहता है, और उसमें से काफी लोग टच कर लेते हैं। तो हमारा था अच्छा, कि तो ये हम माउंट फुजी से फुजियामा आ गया नाम। यामा मीन्स माउंट सर, माउंट फ्यूजी अरे वाह, एक्चुअल में। फुजियामा। अच्छा, तब मुझे ऐसा लगा जापानीज कुछ लफड़ा तो नहीं, कोई नहीं, बस नाम हमने उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अच्छा, 828 करोड़ पे जुटाने आ रहे हो पवन सर आप, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 600 करोड़ का। बिल्कुल एक सर। कह रहे थे केपेक्स पे खर्च करेंगे, मध्य प्रदेश के रतलाम पे यूनिट आ रहा है उस पे, और अपनी बोरोइंग्स रिड्यूस कर रहे होंगे हम लोग। बिल्कुल तो सर, इसी पे बिल्कुल। फॉलो अप, ये रतलाम एमपी पे क्या फैसिलिटी लगा रहे हो आप लोग? इस समय हमारी क्षमता कितनी है, और वो क्षमता का कितना यूटिलाइजेशन लेवल है? ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी हुई है? तो सबसे पहले तो हम क्षमता में बात करते हैं। एज ऑन टुडे हमारा तीन हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं रूफटॉप सोलर में: सोलर पैनल, सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर। तो तीनों का हमारा लगभग 1.5 गीगावाट से प्लस है, तीनों कंपोनेंट्स का। और जो रतलाम में हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो ये एक्सपेंशन करके हमारा लगभग डबल हो जाएगा सर इसमें कैपेसिटी। डबल कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तीनों पार्ट। कंपो तीनों कंपोनेंट में डबल कैपेसिटी हो जाएगी सर। तो उस तरह की डिमांड है क्या? क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभी तो होगी। जी। काफी चिंताएं हैं सोलर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशंस को लेकर। कोई जी। स्लो डाउन सोलर रूफटॉप में तो नहीं? ये सब सब्सिडीज मिल रही हैं, इसीलिए प्रमोशन है, इसीलिए जलवे। ये जो करंट सब्सिडी का एनवायरनमेंट है, अब तक जो सब्सिडीज हैं वो लैप्स कब हो रही हैं? ओके, तो मैं तीनों चीजों का एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो सर, मतलब इसमें स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं है। रूफटॉप सोलर में बहुत अच्छा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, और लोगों में रुझान भी बढ़ रहा है, और अवेयरनेस बढ़ रही है। हम 2008 से रूफटॉप सोलर का काम हमने किया था, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से मतलब उतना नहीं कर पा रहे थे। अब और भी बहुत सारी कंपनी आ गई है, लोग, गवर्नमेंट भी काफी पुश कर रही है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। बहुत सारी कंपनियां आने से भी अवेयरनेस आई है, और गवर्नमेंट के प्रयासों से भी बहुत अवेयरनेस आई है। सब्सिडी का भी इसमें योगदान है। दूसरी बात आपने पूछी कि सब्सिडी आगे नहीं, मतलब कि कब तक रहेगी और उसका क्या इफेक्ट है। सब्सिडी वाले बिजनेस के लिए एक एक कंडीशन है कि हमारे पास जो सोलर सेल है वो हमारा इंडिया का बना हुआ होना चाहिए, जिसको हम डोमेस्टिक सेल कहते हैं या डीसीआर कहते हैं। तो वो अभी हमारे पास नहीं है। अभी उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है, और उस रिक्वायरमेंट के चलते डिमांड एंड सप्लाई का काफी बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। तो सब्सिडी वाला बिजनेस हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मेजर कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है इस टाइम, उसमें से मेजर पोर्शन नॉन सब्सिडी बिजनेस से आ रहा है। तो अगर हम ये कहें,
हाँ, सब्सिडी आने से अवेयरनेस लोगों में आ गई है, उससे सब्सिडी वाला बिजनेस तो बढ़ा ही है, नॉन सब्सिडी बिजनेस भी काफी बढ़ गया है। नॉन सब्सिडी बिजनेस का मतलब है कि ऑफ ग्रिड सोलर या जिसमें नॉन डीसीआर पैनल भी हम लगा सकते हैं, तो वो बिजनेस। ओके, अच्छा, तो FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ थी 39% ईयर ऑन ईयर, FY25 में बढ़ के हो गई 66% साल दर साल। ये क्या नई कैपेसिटीज कमीशन हो रही है, वही फाइनेंशियल्स में परकुलेट होता चले जा रहा है क्या? 96 में हमने जीरो से काम शुरू किया था। हाँ। और साल दर साल थोड़ी थोड़ी 30-40-50% की ग्रोथ कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और पीछे भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है, और आगे मतलब कि ये अभी भी इसमें ग्रोथ अच्छी चल रही है। और अभी तो बाजार में काफी लोग और नए आए हैं, तो उससे अवेयरनेस भी आई है, और गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से भी काफी अवेयरनेस आ गई है इस मार्केट में। तो इसकी वजह से मतलब ये रिवेन्यू बढ़ रहा है, और बहुत स्कोप है। मैं एक ये बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। चाइना में रूफटॉप हर साल 60 गीगावाट का ऐड हो रहा है, और हमारे यहाँ अभी 60 गीगावाट भी नहीं पहुँचा है, जबकि हमारी जनसंख्या वहाँ से ज़्यादा है, हमारी ज़रूरतें उनसे ज़्यादा है। यहाँ पर काफ़ी एरिया में पावर कट भी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सभी तरह के विकल्प मौजूद है। ऐसे भी विकल्प है जो लोग बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे प्रोडक्ट है। जो लोग पावर कट का विकल्प चुन रहे हैं, वो भी है। जिसके हम बिजली का मीटर नहीं भी लगा, तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास है। हमारे पास छोटे बड़े शहर के, गांव के, कस्बे के मिला के 500 से ज़्यादा SKU है, जिसमें सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर के छोटे से लेके बड़े तक बहुत बड़ी रेंज है, जो कि हमने ओवर द ईयर्स सारी डेवलप की है, एक एक करके जोड़ जोड़ के। लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट आई, जैसी सोसाइटी में नीड हुई, जैसा प्रॉब्लम सोसाइटी में, प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मतलब Yes. जैसे ही प्रॉब्लम हम देखते हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो बिल्कुल। प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, तो Okay. उससे हम ग्रो कर पा रहे हैं। पवन सर, बेस्ट विशेस इस IPO ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुली लिस्ट हो जाओ आप, तो उसके बाद मैं आपसे गणित करवाऊंगा। वो भोपाल में मेरे घर की छत पे अगर लगवाया सोलर पावर तो पैनल, तो कितना सस्ता पड़ेगा और कितनी बिजली सेविंग होगी, पर वो लिस्टिंग के समय बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये product थैंक ही यू ऐसा सो है मच। सर, जो भी मिलता है सबको जरूरत है सर इसकी। हाँ, सबको बहुत जरूरत इंटरेस्टिंग चीज। आइए, मुंबई में हमारे पास छत नहीं है ना, सोसाइटी की छत होती है, तो इसलिए भोपाल का गणित करवाऊंगा आपसे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।